Hello students and welcome to the class of Python. Now today we'll be doing the question that write a program asking the user to enter a number from 1 to 5. यानी कि हमें यूज़र से बोलना है कि आप कोई भी नंबर इंसर्ट कीजिए बिटवीन 1 to 5 और उसका जो वर्ड है उसको हम डिस्प्ले करेंगे अकॉर्डिंगली. Now for example if the user enters 1 तो you need to display that this is 1 या you have entered 1. Entered 1. अगर यूज़र 1 एंटर कर रहा है देन वील डिस्प्ले यू हैव एंटर्ड 1. नहीं तो अगर मान लीजिए यूज़र ने 2 एंटर किया है देन वी नीड टू प्रिंट द मैसेज यू हैव एंटर्ड 2. अगेन अगर यूज़र ने 3 एंटर किया है देन यू विल गिव द मैसेज you have entered 3. Elif number is equal to 4 हम बोलेंगे print you have entered 4 and elif अगर नंबर यूजर ने डाला है is equal to 5 we'll display the message you have entered 5. Now what is the question? The question is ask the user, write a program ask the user to enter a number from 1 to 5. यानी कि आप यूज़र से बोलेंगे कि आप कोई भी नंबर जो है 1 से 5 तक आप कोई भी नंबर डिस्प्ले करो मतलब एंटर करो और आप वो जो नेम है अकॉर्डिंगली प्रिंट करेंगे. तो यहाँ पे हमने बोला नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट अ नंबर. नंबर को हमने बोला कि आप एक नंबर जो है वो प्रिंट करो. अब आपने बोला इफ नंबर इज इक्वल टू 1. अगर यूज़र ने 1 प्रिंट किया है 1 एंटर किया है आप मैसेज देंगे यू हैव एंटर्ड 1. अगर यूज़र ने 2 एंटर किया है आप प्रिंट करेंगे यू हैव एंटर्ड 2. अगर 3 डाला है उन्होंने एंटर किया है आप मैसेज देंगे यू हैव एंटर्ड 3. अगर उन्होंने 4 डाला है तो यू विल एंटर यू हैव एंटर्ड 4. और अगर 5 डाला है तो यू विल प्रिंट यू हैव एंटर्ड 5. तो आप यूज़र से जो है आप यूज़र से कोई भी वैल्यू लेंगे और करस्पॉन्डिंगली आप जो वर्ड है उस नंबर का वो डिस्प्ले कर देंगे. अच्छा नेक्स्ट इज एल्स. अगर मान लीजिए यूज़र ने 1 to 5 के बीच में कोई भी नंबर नहीं डाला तो आप प्रिंट करेंगे एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5. यानी कि आप एक नंबर ऐसा प्रिंट कीजिए जो कि 1 से 5 के बीच में हो. नाउ दिस मस्ट बी क्लियर टू यू कि अगर किसी ने 1 डाला है तो 1 प्रिंट करो. अगर किसी ने 2 डाला है तो आप 2 प्रिंट करो. अगर किसी ने 3 डाला है तो आप 3 प्रिंट करो. अगर किसी ने 4 डाला है आप 4 प्रिंट करो. अगर किसी ने 5 डाला है 5 प्रिंट करो. और अगर कुछ भी नहीं डाला 1 to 5 कोई नंबर नहीं डाला तो फिर आप एक मैसेज प्रिंट कीजिए कि जो नंबर आप डाल रहे हैं दैट शुड बी बिटवीन 1 to 5. अब हम इसको रन करके देखते हैं. इस प्रोग्राम को अब हम जब रन करेंगे तो लेट्स सी द आउटपुट. इनवैलिड सिंटैक्स है क्योंकि डबल इज इक्वल टू वाला था. नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम. अगेन यहाँ पे भी वही है. ओके एंटर द नंबर. आई हैव एंटर्ड 3 तो आया यू हैव एंटर्ड 3. अगेन एंटर द नंबर मैंने बोला 5 तो आ गया यू हैव एंटर्ड 1 नहीं यू हैव एंटर्ड 5 तो एंटर्ड 5. अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंटर किया है 10 तो आएगा एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5. नाउ एल इफ स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं. अगर आपने 1 डाला है तो आप ये प्रिंट करें. अगर आपने 2 डाला है तो ये प्रिंट करें. अगर आपने 3 डाला है तो ये प्रिंट करें. 4 डाला है तो ये प्रिंट करें. और एल्स का मतलब है अगर आपने इन सब में से कुछ भी नहीं डाला है तो फिर आप यूज़र को ये प्रिंट करें. नाउ दिस इज एल्स इफ कंडीशन. इसको हम बोलते हैं एल इफ कंडीशन. नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं. तो हम अब
आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो इस तरह से बनाते हैं, अगर आपकी परसेंटेज 0 to 59 आती है, फॉर एग्जांपल 0 to 40 आती है, आप मैसेज देंगे बच्चा फेल है, दिस इज फेल। अगर 41 to 50 आती है तो आप लिखेंगे पास, ओके। अगर आपकी 51 to 60 आती है तो आप बोलेंगे फेयर पास। अगर आपकी 61 to 70 आती है या 61 to 70 आती है तो आप मैसेज प्रिंट करेंगे गुड पास, गुड पास। अगर आपकी परसेंटेज 70 अबव है तो आप प्रिंट करेंगे फर्स्ट क्लास, ओके। अब देखो, अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 0 से 40 के बीच में आती है, आप मैसेज देंगे फेल। अगर किसी की परसेंटेज 41 to 50 के बीच में आती है तो आप बोलेंगे पास। 51 to 60 आती है तो फेयर पास। 61 to 70 आती है तो गुड पास, और अबव 70 आती है तो फर्स्ट क्लास। अब इस प्रोग्राम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो PER इज इक्वल टू इनपुट एंटर द परसेंटेज। तो आपने बोला PER इज इक्वल टू इनपुट, आप परसेंटेज जो है वो यूज़र से एंटर करवाइए। तो यूज़र से हमने परसेंटेज जो है वो एंटर करी। अगर परसेंटेज जो है वो या तो 0 हो या फिर वो 0 से बड़ी हो, और वो किससे छोटी या बराबर होनी चाहिए 40 के, तो आप क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट आप करेंगे फेल। फिर आपने ये प्रिंट किया, फिर आप LF लगाते हैं, LSIF लगाते हैं। परसेंटेज अगर आपकी बड़ी या बराबर है 40 के, और परसेंटेज जो है वो छोटी है या बराबर है 50 की, तो फिर आप क्या प्रिंट करेंगे? हम देखते हैं हमें क्या मैसेज प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट करना है पास। LF हम दोबारा से लगाया। अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 51 से ज़्यादा है एंड जो परसेंटेज है वो 60 है, तो फिर आप क्या प्रिंट करेंगे? आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फेयर पास। फिर LF, अगर आपकी जो परसेंटेज है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 61 एंड जो परसेंटेज है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 70, तो आप क्या प्रिंट करते हैं? तब फिर हम प्रिंट करते हैं गुड पास। एल्स हम क्या प्रिंट करते हैं? एल्स हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट क्लास। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले तो हमने परसेंटेज जो है वो यूज़र से एंटर करवा ली है, और फिर हमने यहाँ पे कंडीशन दी है। कंडीशन देखो क्या दी है, परसेंटेज जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए, लेकिन और 40 के बराबर या 40 से छोटी होनी चाहिए, तो आप प्रिंट करेंगे फेल। अगर आपकी परसेंटेज 41 है या फिर 41 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है या 50 के बराबर है, आप प्रिंट कर रहे हैं पास। अगर आपकी परसेंटेज इज मोर देन इक्वल टू 51 एंड लेस देन इक्वल टू 60, तो आप प्रिंट करेंगे फेयर पास। अगर ये 61 से बड़ी है या बराबर है और 70 के बराबर है या 70 है तो गुड पास, नहीं तो फिर आप कहेंगे फर्स्ट क्लास। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, अब हम इसको कमेंट्स में डालते हैं, बिकॉज सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड इन पाइथन, इसलिए हमने इस पूरे प्रोग्राम को हमने किस में डाला है, कमेंट के फॉर्म में डाल दिया है। तो दिस ऑल इज कमेंट। तो कमेंट का क्या होता है कि जो आपका कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वो उसको रीड नहीं कर सकता, ये फ़ायदा होता है कमेंट का। तो परसेंटेज जो है किसी की 30 है तो 30% जो है वो फेल के क्राइटेरिया में आ रही है। ओके, अब ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन का नहीं, मैसेज डिस्प्ले करने का है हमारा मैसेज। अगर किसी की 45 आ रही है तो वो पास के क्राइटेरिया को फिट हो रही है। नेक्स्ट इज, दोबारा से हम रन करते हैं। अगर किसी की परसेंटेज 59 आ रही है, 59 का मतलब है फेयर पास। अगेन
अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 65 है तो कितनी आनी चाहिए? गुड, पास, राइट। और अगर किसी की परसेंटेज जो है 76 है तो आना चाहिए फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे आ गया। यानी कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंपेयर करने की कंडीशंस एक से ज़्यादा होती है, देन वी यूज़ इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब एक और हम क्वेश्चन पूछते हैं, वील आस्क वन मोर थिंग। अब हमने क्वेश्चन है हमारा, आस्क द यूज़र टू एंटर अ alphabet and determine it is a vowel or not। यूज़र को आप कह रहे हैं कि आप कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर कीजिए और फिर डिटरमाइन कीजिए ये एक वॉवल है या नहीं है। तो आपको पता है वॉवल्स कौन से होते हैं? वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद दी आंसर। अब हम आंसर अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। नाउ अब आपने ले लिया है कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, हमने यूज़र से ले लिया है, सॉरी अब हम इंटीजर नहीं लेंगे, हम सीधा इनपुट लेंगे, एंटर अ कैरेक्टर, मतलब कोई भी कैरेक्टर जो है आप एंटर करो। ओके, इफ़ कैरेक्टर इज इक्वल टू ए, अगर ये कैरेक्टर ए है तो आप क्या प्रिंट करेंगे? इट इज़ अ वॉवल, तो फिर ये एक वॉवल है। ओके, हम इस पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं। फिर एलिफ, एलिफ हमने लगाया। कैरेक्टर जो है, एलिफ का मतलब है अगर किसी ने ए डाला है तो आप कहेंगे ये एक वॉवल है, अगर किसी ने ई डाला है तब भी आप कहेंगे ये एक वॉवल है। अगर किसी ने आई डाला है तब भी आप कहेंगे दिस इज अ वॉवल, ओ एंड देन यू। ए, ई, आई, फिर हो गया ओ, और फिर हो गया है यू। तो एंटर द कैरेक्टर ए, ई, आई, ओ, यू, तो फिर हो गया आपका दिस इज अ वॉवल। अच्छा, अगर मान लीजिए यूज़र ने इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला, अगर मान लीजिए यूज़र ने कोई और ही कैरेक्टर डाल दिया है, तो आप बोलेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू दिस इज नॉट अ वॉवल, तो ये कोई वॉवल नहीं है। ओके, नाउ लेट्स प्रिंट दिस प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है इसको हम कमेंट फॉर्म में डाल देंगे। ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल किया है। कमेंट मेरे दो तरीके के हैं बेसिकली। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो कि मैंने ऊपर यूज़ किया, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब मैंने मान लीजिए मैंने डाल दिया जे, लेट्स सी, तो ये एक वॉवल नहीं है। ओके, अब मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट किया, अब मैंने डाला ए, तो यस दिस इज अ वॉवल। अब मैंने रन किया इसको और मैंने डाला यू, यस दिस इज अ वॉवल, यानी कि ये एक वॉवल है। तो ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? दीज आर वॉवल्स। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में हम जब देख रहे हैं, मैंने इसको रन किया, मैंने स्मॉल लेटर्स ए डाला है तो बोल रहा है कि हाँ ये एक वॉवल है। और जब मैंने इसी प्रोग्राम को अगेन रन किया और कैपिटल लेटर्स में ए डाला तो बोल रहा है दिस इज नॉट अ वॉवल, जबकि ए जो है दिस इज अ वॉवल, चाहे वो कैपिटल लेटर्स में हो या वो स्मॉल लेटर्स में हो, ए ऑलवेज रिमेन्स अ वॉवल। तो इसको हम क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि कैपिटल लेटर्स ए लिखें या स्मॉल लेटर्स ए लिखें, आपका आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में लिखा तो कह रहा है दिस इज नॉट अ वॉवल। तो इस एरर को हमें अब दूर भगाना है, तो हम उसके लिए क्या करें? अ बिट ऑफ प्रोग्रामिंग भी रिक्वायर
कि हाँ भाई बात तो ठीक है, चाहे आप कैपिटल लेटर्स में यू लिखो या आप स्मॉल लेटर्स में यू लिखो, वोवल तो रहेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ा है कि कैपिटल लेटर्स ए और स्मॉल लेटर्स ए का जो स्काई कोड है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल लेटर्स दिया है और बिग लेटर्स को नहीं दिया है, यानी कि आपका कंप्यूटर में कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि हमारे लिए सेम नहीं है, पर यस कंप्यूटर जो है उसको सेम ही ट्रीट करता है। तो आप हमारे लिए हालांकि सेम है, सॉरी, लेकिन कंप्यूटर के लिए स्मॉल ए और कैपिटल ए में फ़र्क है। ए के बाद हम लेते हैं यहाँ पे ए ई, कैपिटल लेटर्स में हमने ले लिया ई, फिर आई हमने कैपिटल लेटर्स में लिया, फिर ओ लिया हमने, और फिर यू लिया। आप देखिए हमारे लिए तो ये हो या ये हो एक ही बात है, स्मॉल हो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अरे इसने स्मॉल में डाला है, अरे इसने कैपिटल में डाला है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि आपने स्मॉल में डाला है या बिग में डाला है, तो वो उसके स्काई कोड से आइडेंटिफाई होता है। नाउ इफ़ यू रन दिस प्रोग्राम, तो आप इसको रन करेंगे तो किस तरीके से आएगा। यस, हमने क्या नहीं डाला था इसमें, हमने इसमें कोलन नहीं डाला था। अब मैं कैपिटल लेटर्स ए भी लिखूंगी और मैं स्मॉल लेटर्स ए भी लिखूंगी, एंड आई विल सी हाउ दिस प्रोग्राम रन्स। हमने कैपिटल लेटर्स ए लिखा तो आ गया दिस इज़ अ वोवल, जबकि पहले नहीं आ रहा था और अब इसमें आ गया है। ऐसे ही अब मैं ई ले रही हूँ, तो मैं कैपिटल लेटर्स ई ले रही हूँ एंड दिस इज़ अ वोवल। अब मैं दोबारा से इसको प्रोग्राम को रन करती हूँ, कैपिटल लेटर्स में लेती हूँ यू, अगेन दिस इज़ अ वोवल। अब मैं दोबारा से रन करती हूँ, अब मैंने आर लिखा है कैपिटल लेटर्स में, तो ये एक वोवल नहीं है, राइट। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये क्या, इससे क्या हमें पता चला, इससे हमें एल्स इफ एलिफ कंडीशंस के थ्रू हमने ये डिटरमाइन किया कि हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं, और हमारे पास जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं तो प्रोग्रामिंग में हम उन अलग अलग कंडीशंस से कैसे डील कर सकते हैं।